अगर आपने भी फॉर्म भरा है आईबीपीएस का तो देखो अभी हमारे पास सबसे बड़ी इश्यूज कहाँ आ रही हैं। इश्यूज में सबसे बड़ी आपको जो आती हैं वो आती हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट से लॉग्स एंड पजल्स। तो रीजनिंग के बारे में आज बात करेंगे। रीजनिंग में मैं ये बताऊंगा कि टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। तो देखो बहुत सारी इश्यूज आती हैं। सबसे पहले अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है या आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक्स में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करूँ, अरेंजमेंट से टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में टोटल जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास टोटल 4 to 5 सेट्स मिल जाते हैं। तो इसमें से टोटल आपके पास जो आने वाला है वो 4 to 5 सेट्स तो मिलने वाले हैं। एक सेट्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक सेट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस कम से कम, या फिर कभी कभी देखा जाता है कि 3 to 4 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई बात की कितने क्वेश्चंस हो गए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आईबीपीएस पीओ, जो कि अभी आपने फॉर्म भरा होगा, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क एग्जाम्स के लिए। बट कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा है जो कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के लिए भी है, और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्केल 1 के लिए आते हैं और स्केल 2 में भी आते हैं। तो या फिर स्केल 3 भी जो एग्जाम्स देने वाले हैं उसके लिए भी होगा। इन सारे एग्जाम्स में भी आएंगे और साथ में एक मल्टीटास्किंग या मल्टीपर्पज जो बोलते हैं उन सारे एग्जाम्स में आएंगे। तो ओवरऑल आपके पास जो क्वेश्चंस मिलेगा वो आपको हर एग्जाम्स में कम से कम 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इन सारे के बारे में देखो कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे, तो वही चीज बात करते हैं। सबसे पहला अगर मैं कैटेगराइज करूं सिटिंग अरेंजमेंट की बात, तो इसमें फर्स्ट टाइप जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर। देखो लीनियर अरेंजमेंट में आपके जो अभी नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें तुम देखोगे कि आपको सबसे पहला टाइप जो मिलने वाला है वो अनसर्टेन नंबर पर्सन्स आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, अनसर्टेन में कैसा होता है, तो अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं जाते कि कितने पर्सन हैं या कितने चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो ये पहले होगा लीनियर। अच्छा, इसके अलावा अगर लीनियर में दूसरा करो, ए मैं इसको डाल देता हूँ, इसको बी करता हूँ, जो टाइप हो जाएगा लीनियर में। तो दूसरा जो आपके पास होता है उसमें तुम देखोगे कि आपको फेसिंग आइदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी एक टाइप हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखोगे तो नेक्स्ट जो टाइप हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जिसमें 2 पैरेलल लाइंस हो जाते हैं। देखो पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। बट मैं यहाँ पर देखो 3 चीजें मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले अगर आप बात करते हो पीओ एंड क्लर्क की, तो पीओ में आपके 2 लीनियर या पैरेलल लाइन के क्वेश्चंस मिलते हैं। बट स्केल 2 या स्केल 3 या फिर क्लर्कल एग्जाम्स में आपको जनरली वैसा क्वेश्चन नहीं मिलता। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर क्या करना है, तो उसके लिए आप सीधा समझ कर चलो कि मुझे जो प्रिपरेशन करना है वो अनसर्टेन नंबर को कर लेना है लीनियर के लिए, और दूसरा फेसिंग आइदर नॉर्थ और साउथ, या फिर सारे पर्सन जो हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या फिर साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना। दूसरा जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा सर्कुलर। देखो सर्कुलर का क्वेश्चंस आपको कोई भी एग्जाम्स ले लो तो सर्कुलर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मान कर चलो कि आपके पास टोटल 2 से 3 सेट्स, 2 to 3 सेट्स मिलने वाला है। तो इस 3 सेट्स को कैसे सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट की भी इश्यूज आती हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की भी इश्यूज आ रही हैं सर, क्वेश्चन तो बन जा रहा है, क्वेश्चन को बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट टाइम मैनेजमेंट की इश्यूज है। देखो लॉजिकल मैं जो सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ाता हूँ या फिर बताता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि अभी एक अपकमिंग सीरीज आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ला सकूं, जिसमें कि मैं सारा कुछ बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस के अप्रोच क्या रहेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। सेटिंग अरेंजमेंट मैं भी क्वेश्चंस बनाता हूं या फिर मैं जब सॉल्व कराता हूं बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात रहती है वो होती है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे लिया जाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे ले रहे हो। तो अप्रोच के लिए हम लोग सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो लेते हैं वो लेते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ी बात होती है कि एक क्वेश्चंस को या फिर एक सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कितने डिफरेंट वे से बना सकते हो, कितने तरीकों से बना सकते हो। तो उन सारी चीजों को बात करेंगे। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, अभी सिर्फ मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर्कुलर बेस्ड में आपका सेम क्वेश्चन जो आने वाला है वो पहला आने वाला है फेसिंग ऑल आर पर्सन, फेसिंग ऑल पर्सन आर आइदर नॉर्थ और साउथ एनएस डायरेक्शन, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन। दूसरा देखो मेंस की बात करोगे तो मेंस में थोड़े से टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर
टू सर्कुलर भी क्वेश्चंस आते हैं, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल और मौजूद है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर मिल जाते हैं। तो उन सारे टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। और तीसरा जो टाइप हो जाता है वो होता है स्क्वायर, और दूसरा कह सकते हो इसी को रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन। तो रेक्टेंगुलर बेस्ड या फिर स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, तो देखो इसमें जो टॉपिक होने वाले हैं ये भी आपका कहीं ना कहीं सर्कुलर की तरह ही रहता है। सर्कुलर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही सारे के सारे इसमें भी रहने वाले हैं। तो आपके स्क्वायर में ऑल पर्सन आर फेसिंग आइदर नॉर्थ और साउथ, ये आपका होने वाला है क्वेश्चन पहला। दूसरा जो टाइप इसी में आ जाएगा वो आप इसी में क्वेश्चंस जो कि अभी जनरली देखा जाता है वो आपके टू स्क्वायर, इसमें भी टू स्क्वायर का क्वेश्चन, बट ये मैं फिर से बोल दूं कि ये मेंस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आएंगे, प्री के क्वेश्चंस में नहीं आने वाले हैं। तो प्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करोगे, पीटी में आपके पास क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं, देखो जनरल एग्जाम्स में मैं बोलूँ तो 35 क्वेश्चंस आपके पास मिलते हैं और टाइमिंग भी आपके पास अराउंड 20 मिनट्स हैं। तो इन 20 मिनट्स में आप कैसे सॉल्व कर लो इन 35 क्वेश्चंस को। 35 में आपके पास 20 to 25 मैं ये लेकर चल रहा हूँ, तो लगभग ये मिल ही जाता है। तो ये सारे आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। अब सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट ये होता है कि टाइम के साथ सॉल्व करो, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देना जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताएं। तो सबसे पहले आपके सेटिंग अरेंजमेंट को तैयारी करने के लिए आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इसी के में बताऊंगा कि मैं कब से इसकी न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट हो या फिर अगर कुछ और चीज़ें आप चाह रहे हो मुझसे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, टिल देन नेक्स्ट, बाय बाय, एंड आपकी एग्जाम्स अच्छी जाए इसी होप के साथ आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं।